नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम अध्याय पहला जो कि पहली बुक का है उसका चैप्टर 1 देखेंगे, जो कि है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसमें अध्याय में प्रारंभ करने से पहले इसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौती हो सकती है। राष्ट्र निर्माण की दो चुनौती होती है। पहली तो हो सकती है आंतरिक और दूसरी हो सकती है बाह्य। आंतरिक तो वे है, जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ राष्ट्र में अपने अपने राज्य की स्थापना के लिए अलग अलग आंदोलन चलाए गए थे। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आंदोलन चलाया था कि अब हमारा जो कि तेलुगु भाषाएं बोले जाने वाले लोगों का अलग राज्य होना चाहिए। जैसे पंजाब से अलग होकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। ऐसे ही अनेक राज्य बने थे। इसमें बताया गया है, इसके पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि किस प्रकार भारत आज़ाद हुआ। भारत सन 1947 के 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ। उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष संबोधन देते हुए प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो कि भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट कैसे कार्य करेगी। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले भारत आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र की सरकार की स्थापना की जाएगी और देश में सभी लोगों के और ध्यान दिया जाएगा, गरीब हो कमज़ोर हो खासकर उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसमें स्वतंत्र होने के बाद इस उथल पुथल को सभी राष्ट्रों ने देखा था कि किस प्रकार इतनी बड़ी त्रासदी में भारत आज़ाद हुआ था। आप देख लेना कि किस प्रकार यह पहला भाषण है लाल किले से, जो कि हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और आगे चल के देखते हैं कि किस प्रकार भारत 200 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था। भारत किस प्रकार 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। इसके बाद भारत के सामने मुख्य 3 चुनौतियाँ आई थी। वह तत्काल चुनौती थी। इससे निपटने के लिए सरकार ने अनेक कथक प्रयास किए। पहला प्रयास भारतीय सरकार ने किया था कि भारत में तत्काल चुनौती भारत में एकता के सूत्र में बांधने की थी। इसमें भारतीय समाज के सभी तबकों को समान अधिकार दिया जाए, न कि किसी एक तबके को। और इसमें आगे बताया गया है कि भारत में अनेक विविध समाज के होते हुए यहाँ एकता है। महादेश बराबर है। यहाँ अलग अलग बोली जाने वाली भाषाएं, संस्कृति है और अलग अलग धर्म के अनुयायी है। उस वक्त आमतौर पर माना जा रहा था कि यह सभी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी विविधता वाले देश में कोई भी मिलकर नहीं रह सकता। और इसकी दूसरी तत्काल चुनौती यह थी कि लोकतंत्र की कामना, जो कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र का मेल खाता कोई एक ऐसा अधिकार दिया जाए कि संविधान सबकी गारंटी रखे कि हम आपके अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे, आपको किसी भी प्रकार घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें महात्मा गांधी जी ने बताया है कि कल हम आज़ाद हो जाएंगे, गुलामी के आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात में भारत का बंटवारा होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का भी, क्योंकि एक अलग राष्ट्र का निर्माण होगा जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान नाम के 2 राष्ट्रों का निर्माण होगा। इसमें सबसे बड़ी त्रासदी का रूप तो पंजाब और बांग्ला के देशों में हुआ था, बांग्ला के राज्यों में हुआ था, क्योंकि वहाँ बहुसंख्यक मुसलमान रहते थे। इसमें बताया गया आगे कि किस प्रकार लोकतंत्र के ढांचे में राजनीतिक मुकाबले होंगे।
इसमें एक पार्टी सत्तारूढ़ दल और सत्ता विपक्षी दल के रूप में कार्य करेगी। इसकी तीसरी चुनौती ऐसे विकास की समूचे समाज को भला हो। हमें ऐसा विकास चाहिए जिससे किसी एक तबके को उस विकास का योगदान, या फिर कहे कि सभी को समान विकास का अधिकार मिले, क्योंकि किसी भी एक तबके को यदि उस विकास का लाभ मिलेगा तो दूसरा तबका उसमें विकास के योग्य नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसे विकास कहा जाएगा। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान में राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांतों के अंतर्गत सभी के कल्याण के लिए एक लक्ष्य की निर्धारण किया जाएगा। इस चुनौती से निपटने के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो गरीबी थी, जो कि हमें ख़त्म करनी थी। इसके लिए अनेक प्रयास किए गए थे। जो कि पहली पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि क्षेत्र की तरफ देखा गया, जिसमें विकास का धीमा और सटीक प्रयोग किया जाना था, क्योंकि सबसे पहली चुनौती तो ये रहती है कि सभी के भरण पोषण के लिए उसमें योगदान मिले। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सामने मुख्य चुनौती के सामने भारत ने क्या रुख अपनाया था। भारत ने अनेक योजनाओं का निर्माण करा, पंचवर्षीय योजना, और इसमें योजना आयोग का निर्माण किया गया था, जिसमें नई नई योजना बनाकर लोगों के भले के लिए कार्य करे। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आज़ादी के तुरंत बाद सबसे प्रमुख चुनौती थी। पहले अध्याय में हमने पढ़ चुके हैं कि केंद्रित क्षेत्र में, हम इससे पहले यानी 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार संविधान में हमने स्तर से स्तर तक पूरी डिटेल से उसे पढ़ा है। इसमें आगे बताया गया है कि किस प्रकार समुच्चय समाज का भला हो उसके लिए कार्य किया जाएगा। हम इसके पहले 2 अध्याय में लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कांग्रेस की स्थापना से लेकर कांग्रेस के वर्तमान स्तर तक के बारे में पढ़ेंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावनाओं का काम करना चाहिए। इनकी बात पूर्ण रूप से कोई भी सहमत नहीं था, क्योंकि यह अलग राष्ट्र बनाने के लिए अंग्रेजी सरकार के साथ मिले थे। और आप पढ़ लेना कि किस प्रकार अलग अलग कवियों ने क्या क्या राय प्रस्तुत करी है अपनी कविताओं के माध्यम से, जो स्वतंत्र भारत में त्रासदी का रूप इसमें पूर्ण रूप से दिखाया गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वह चाहे तब भी यहाँ से और कहीं नहीं जा सकते। ऐसी बुनियाद के तथ्य पर कई ऐसे मुसलमान भी थे जो वर्तमान में भारत में है कि वो अपने मातृभूमि को छोड़कर दूसरे देश में नहीं जाना चाहते थे। विभाजन और पुनर्स्थापना, हम यह अगली वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार विभाजन और पुनर्स्थापना के लिए सरकार की अलग अलग नीतियाँ और कार्य सफल हुए या नहीं। पूर्ण रूप से हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। एक बार हम इस वीडियो का दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या क्या हो सकती है, उसके दूर करने के उपाय हम अगली वीडियो में बताएंगे। नए राष्ट्र की चुनौती क्या क्या होती है यह इसमें बताया गया है। और 200 साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ था और भारत की 3 चुनौती, मुख्य रूप से 3 चुनौती थी। भारत की पहली चुनौती थी कि
तत्काल चुनौती एकता के सूत्र में बांधने की थी। उस वक्त सबका तीखा और चुभता हुआ एक ऐसा सवाल भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसा हौसला किया जाएगा, कैसे हासिल किया जाएगा। दूसरी चुनौती लोकतंत्र कायम रखने की थी। इस चुनौती में यह भी थी कि संविधान से मेल खाता लोकतंत्र का व्यवहार बर्ताव में चलन में आएगा। तीसरी चुनौती थी कि किस प्रकार ऐसे विकास का समूचे समाज को भला हो कि किसी एक तबके को न होकर सभी समाज का भला हो और आगे विकास करते रहे और इसके साथ साथ देश का भी विकास हो। अगली चुनौती थी कि आज़ादी के तुरंत बाद हम अलग अलग राज्यों का निर्माण कैसे करेंगे, क्योंकि सभी राज्य मिलकर अपने अपने राज्य का अलग अलग स्थापना के लिए आगे आए थे और अनेक आंदोलन चलाए गए थे। और इसमें महत्वपूर्ण एक और चुनौती थी कि आज़ादी के समय स्वतंत्र राष्ट्र की एकता और सुरक्षा का सवाल मुख्य रूप से हर देश के जवान मुँह पर था कि किस प्रकार यह देश अपना विकास करेगा और अपने लोगों का विकास करेगा, उनका भरण पोषण कैसे करेगा। यह देखिए कि चुनौती यह भी थी कि संविधान में मेल खाता कोई व्यवहार आएगा लोकतंत्र का। और इसमें तीसरी चुनौती के बारे में बताया गया है। इसमें आज़ादी के तुरंत बाद सरकार का क्या रुख अपनाना चाहिए था, ये भी बताया गया है। और इसमें आज़ादी के तुरंत बाद सरकार को राष्ट्र की एकता और सुरक्षा का सवाल भी महत्वपूर्ण था। इसमें चित्र में दर्शाया गया है कि डाक टिकट पर अलग अलग चुनौतियों का स्वरूप दिखाया गया है कि किस प्रकार यहाँ सरकार को अलग अलग 1950 के दशक के आपको 1950 के इन डाक टिकटों का डिजाइन तैयार करने के लिए कहा जाए तो आप इन टिकटों पर किस तरह से चित्र उकेरेंगे, कि पहले जो चुनौती थी उनका चित्र कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो बस इतना ही था इसमें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।